हादी, मेरा ख्याल है कि आपको ज़ारा से बात कर लेनी चाहिए थी। मरियम, गाड़ी में बैठो, मुझे ऑफिस पहुंचना है। लेकिन हादी, मैंने कहा ना बैठो। क्या है मेहरू, मैं कब से पूछे जा रही हूँ, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही तुम। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? और अब तो घर का रास्ता भी भूल गई हो। अम्मा, आपको क्या जरूरत थी मेरी सास और उनकी दोस्तों को इनवाइट करने की? आपके अपनी दोस्तें कम हैं, उन्हें बुला लेना और अपनी मर्जी से मेन्यू भी डिसाइड कर ले। अरे भाई, मैं नहीं रखने वाली अब उनसे सलाम दुआ। तुम रखती हो अपने वो स्कूल और मोहल्ले के दोस्तों से। तो अम्मा, मेरी बात अलग है। अब मेरी क्लास नहीं रही उनसे मिलने की। हाँ, तो मैं भी किसी से कम नहीं रही। जब अमीर खवातीन से मिलूंगी ना तो मेरी भी क्लास बन जाएगी। अच्छा अम्मा। अरे भाई, देख कर शुक्र है मेरे पे चाय नहीं गिरा दी। कैसे मुलाजिम रखे हुए हैं तुमने, जरा काम का ढंग नहीं। अम्मा, ये ना सिर्फ घर की जासूसी में एक्सपर्ट है, काम में नहीं। तो निकाल क्यों नहीं देती इन्हें? सोच तो मैं भी यही रही। चलो जाए यहां से, जाहिल कहीं के। और अदील भाई बेचारे भी बहुत बीमार रहने लगे। उनकी तो रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं आई हैं। खाला, अदील अंकल ज़्यादा बीमार हैं। हाँ बेटा, हार्ट पेशेंट है ना वो बेचारे। और पीटी को देख देख के तो कुड़ते ही रहते होंगे। वैसे भी डॉक्टर ने तहरीम और रेहान को कह दिया है कि अगर इनकी यही हालत रही तो अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो ना जाए। अरे मरियम, सारी रोटी जल गई बेटा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी जी खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान नहीं हो खाला? परेशान तो मैं हो गई हूँ। सारा वक्त या तो तुम पढ़ाई करती रहती हो या घर के कामों में लगी रहती हो। अब ये सब तो होना है ना। चलो कमरे में जाओ, जाकर आराम करो, मैं रोटी बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कर लूँगी। आप प्लीज़ यहाँ जाके आराम करिए। हमेशा हमेशा अपनी मर्जी करती है लड़की। अच्छा, ध्यान से हाथ वाथ ना जला लेना। अरे मेहरू, फरा कब आएगी? मैंने घर भी जाना है। अम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे वैसे ही उन पर ना बहुत गुस्सा है। क्यों? अब क्या कर दिया फरा ने? क्या कर दिया? आपको पता है उन्होंने क्या किया है? एक नंबर की धोखेबाज औरत है वो जो उन्होंने मुझे घर के कागजात दिए थे ना, वो सब नकली हैं। क्या? नकली? इतना बड़ा धोखा? जी हाँ, उन्होंने मुझसे झूठ बोला था कि उन्होंने ये घर मेरे नाम कर दिया है। लेकिन मेहरू, तुम्हें कैसे पता? तुमने तो वो कागजात लॉकर में रखवा दिए थे ना? हाँ, वो कागजात मैंने लॉकर में रखवाए थे, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना उन कागजात को मैंने किसी वकील से चेक करवाए थे। उसने बताया कि ये सारे कागजात नकली हैं। शाल्लाह, इतना बड़ा धोखा! तो भला इस झूठे दिखावे की क्या जरूरत थी? यही तो अम्मा, ये हर चीज अपने हाथ में रख के ना मुझे टके टके पे जलील करवाना चाहती हैं। मगर मैं भी इनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, देखना आप। हाँ, बहुत मक्कार है ये फरा। शादी से पहले तो कैसे तुम्हारे वारी सदके जा रही थी,
और अब देखो कैसे रंग बदल रही है। एक नंबर की ना झूठी औरत है ये। आने दो उसे, उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ मैं। वाह आलिया वाह, ठीक कहते हैं वैसे लोग। खुद तो लालची हो ही, लेकिन अपनी बेटी की भी तरबियत ऐसी ही की है। नाइस। फराह, ना सलाम ना दुआ, तमीज नहीं है तुम्हें? घर आए मेहमान से ऐसे बात की जाती है? तमीज से बात तमीजदार लोगों से की जाती है, तुम जैसी औरतों से नहीं। जो अपनी बेटी की करतूतें जानते बूझते उन्हें समझाने के बजाय उन्हें शाबाशी दें। अरे मैं तो कोसती हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुम्हारा इंतखाब किया था अपने बेटे के लिए। बस फरा बस, जबान संभाल कर बात करो। कब से तुम मेरी मासूम बच्ची के लिए क्या कुछ बोले चले जा रही हो? अगर अब तुमने कुछ कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और शादी से पहले तो तुमने बहुत कस्में और वादे किए थे इसको खुश रखने के। देखो ये हाल कर दिया है मेरी बच्ची का। शादी से पहले मुझे ये नहीं पता था कि इसका सलमान के साथ अफेयर है। क्यों? क्या हुआ? घबरा क्यों गई दोनों? तुम लोगों का क्या ख्याल है कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा इस बात का? ऐसी बातें छुपती नहीं। मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम्हें सब मालूम था। तुम्हें सब में इसके साथ शामिल थी, तुमने इसे सपोर्ट किया है। हाँ तो इसमें क्या है, उस वक्त ये बच्ची थी। अकल नहीं थी इसमें, हो गई गलती। ओह, इसका मतलब है कि तुम मान रही हो कि इसका सलमान के साथ अफेयर था। नाइस।